बहू ने सिखाया अपनी सास को सबक। रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। सुधा रसोई में रात का खाना तैयार कर रही थी। खाना लगभग बन ही चुका था, सिर्फ दाल में तड़का लगाना ही बाकी था। वैसे भी आज सुधा ने हल्के फुल्के दाल चावल ही बनाए थे, क्योंकि दोपहर में कुछ मेहमान आए थे, इसलिए पनीर और राजमा दोनों की ही सब्जी बनी थी। तो रात में हल्का फुल्का ही ठीक रहता है। अभी सुधा यह सोच ही रही थी कि सास रमा जी ने रसोई में प्रवेश किया। बहू, सीमा के सास ससुर आने वाले हैं, फटाफट खाने में कुछ बढ़िया सा बना देना। आखिर समधी आने वाले हैं, कोई कंजूसी मत करना। ऐसा ना हो कि कल को सीमा को 2 बातें सुननी पड़े। मैं ज़रा सोफ़े की कवर बदल देती हूँ। सुधा का जवाब सुने बिना ही सास रमा जी बाहर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि सुधा सब संभाल लेगी। लेकिन रमा जी की यह बात सुनते ही सुधा को 10 दिन पहले की घटना याद आ गई और न चाहते हुए भी उसका मन एक बार फिर से दुखी हो गया। दरअसल रमा जी की आदत है कि वह अपने रिश्तेदारों का स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, लेकिन अक्सर जब सुधा के घर से कोई भी आता है तो उन्हें उचित मान सम्मान नहीं देती है। जब भी सुधा के घर से कोई आता है तो रमा जी अक्सर मुँह बना लेती है। कभी अच्छे तोहफे ना लाने का ताना देती है, तो कभी यह ताना देती है कि बेटी के घर यूँ रोज़ रोज़ नहीं आया जाता। कभी बची हुई मिठाई उनके आगे रख देती है, तो कभी कोई और ऐसी बात जो सुधा को दुखी कर देती है। लेकिन पिछली बार तो हद ही हो गई। जब सुधा के माता पिता अचानक बिन बताए आ गए तो रमा जी ने दोबारा खाना न बनवाकर सुधा को दाल में पानी डालकर पतला करने का आदेश दिया और दोपहर की पड़ी हुई सब्जियों में तड़का लगाकर गर्म करने को कह दिया। और रायते में तो वह खुद ही पानी डालकर चली गई। केवल खाने पीने में ही नहीं, अक्सर वह अपनी बातों से भी यह जता देती है कि सुधा के परिवार में से किसी का भी यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी बेटी के ससुराल से कोई आ जाता है तो 36 तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाता है। आज भी जब रमा जी को पता चला कि उनकी बेटी के सास ससुर आने वाले हैं तो उन्होंने सुधा को बढ़िया खाना बनाने का हुक्म दे डाला। बस यही सब सोचकर आज सुधा की आंख भर आई। कहते हैं कि किसी के सब्र का इम्तहान नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद रमा जी ये बात समझ नहीं पा रही थी, इसलिए बार बार सुधा के मायके वालों को अपमानित करके वह सुधा को दुखी कर रही थी। लेकिन आज न जाने कहाँ से सुधा में भी हिम्मत आ गई। अपने आंसू पोंछकर वह हॉल में आ गई और सोफे की कवर बदलती हुई रमा जी से बोली, मम्मी जी, दीदी के सास ससुर कब तक आएंगे? क्योंकि खाना तो लगभग बन ही चुका है। रमा जी हैरान होते हुए बोली, अरे अभी तो तुझे बोल कर आई हूँ, इतनी जल्दी खाना कैसे बन गया? मम्मी जी, वह क्या है ना कि दाल चावल तो बन ही गए थे। दाल में पानी डालकर उसे पतला कर देती हूँ, रायते में भी पानी डाल देती हूँ और दोपहर वाली सब्जी पनीर और राजमा की सब्जी बची हुई है ना, उसमें भी थोड़ा तड़का लगा के फ्राई कर देती हूँ। और पूरियों का आटा तो दोपहर का बचा हुआ ही पड़ा है, तो एक्स्ट्रा खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप ही तो कह रही थी ना उस दिन कि समधी तो अपने घर के ही होते हैं, वह थोड़ी ना बुरा मानेंगे अगर हम उन्हें दोपहर का खाना खिला देंगे। तो अब दोबारा खाना बनाएंगे तो दोपहर का खाना वेस्ट हो जाएगा ना। याद है मम्मी जी, आपको उस दिन जब मेरे मम्मी पापा आए थे तब आपने यही किया था। आज भी ऐसा करते हैं। दीदी के सास ससुर भी तो समधी ही है, घर के अपने ही लोग हैं, वह थोड़ी ना बुरा मानेंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मम्मी जी? सुधा की कही हुई हर बात आज रमा जी को आईना दिखा रही थी और उन्हें यह एहसास करवा रही थी कि आज तक वह सुधा के परिवार के साथ कितना गलत कर रही थी। शायद इसलिए सुधा से इतना सब सुनने के बाद भी रमा जी सुधा से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी गलती का एहसास होने पर गलती को स्वीकार ना करना यह रमा जी की फितरत नहीं थी। इसलिए कुछ ही मिनटों बाद रमा जी ने चुप्पी तोड़ते हुए सुधा से कहा कि बेटा, सबसे पहले तो आज तक जो गलत व्यवहार मैं तुम्हारे परिवार के साथ करती आई हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। और दूसरी बात कि जिस तरीके का व्यवहार मैं सीमा के ससुराल वालों के साथ करती हूँ, जिस तरह उन्हें मान सम्मान देती हूँ, वही मान सम्मान और अपनापन अब से मैं तुम्हारे परिवार को भी दूंगी। देर से ही सही, लेकिन मुझ पर गुस्सा करके मुझे 2 बात सुनाकर सही सबक सिखाने के लिए धन्यवाद बेटा। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि लड़के वाले का व्यवहार लड़की वालों के साथ उतना अच्छा नहीं होता है। जिस माता पिता ने आपको अपने जिगर का टुकड़ा दिया है उनका मान सम्मान तो बहुत ज़रूरी होता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।